हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले एशियाई सब एससीएम परीक्षा 2023 के लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं दोस्तों। इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी हैं, इसमें 75 प्रश्न कवर किए गए हैं। तीसरी वीडियो। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, वीणा, तबला, सरोद। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वीणा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? बांसुरी, वायलिन, सारंगी, संतूर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संतूर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? बांसुरी, वायलिन, सारंगी, सितार। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांसुरी। और बांसुरी के सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? बांसुरी के सबसे प्रसिद्ध कलाकार जो है हरिप्रसाद चौरसिया थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सारंगी, सितार, तबला। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तबला। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन, शिव कुमार शर्मा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिप्रसाद चौरसिया। अगला प्रश्न है, मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया? मनमोहन भट्ट, चतुर मलिक, अलाउद्दीन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनमोहन भट्ट ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य है? सरोद, वीणा, बांसुरी, संतूर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? परवीन सुल्ताना, प्रो टी एन कृष्णन, सोनल मानसिंह, अमृता शेरगिल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रो टी एन कृष्णन। अगला प्रश्न है, सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? अमीर खुसरो, तानसेन, बैजू बावला। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? वीणा, सितार, शहनाई, संतूर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शहनाई। और शहनाई के सबसे सुप्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो शहनाई के सबसे प्रसिद्ध कलाकार थे बिस्मिल्लाह खान। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? आदिल शाह, अमीर खुसरो, तानसेन, बैजू बावड़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? सितार, गिटार, बांसुरी, वायलिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायलिन। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? इकतारा, अलेगोजा, ताशा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेगोजा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, वायलिन, सितार। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तबला से। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे? प्रवीण वंशी वादक, प्रवीण सरोद वादक, प्रवीण तबला वादक। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवीण वंशी वादक। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी की शैली पर आधारित है? जयपुर शैली, कांगड़ा शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, किशनगढ़ शैली पर। अगला प्रश्न है, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? जैमिनी राय, सतीश गुजराल, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अगला प्रश्न है, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? सतीश गुजराल, नंदलाल बोस, सतीश गुजराल, जैमिनी राय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतीश गुजराल ने। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के सुप्रसिद्ध चित्रकार थे? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की थी? सतीश गुजराल, एम एफ हुसैन, रविंद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम एफ हुसैन ने। अगला प्रश्न है, शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? संगीत, नृत्य, साहित्य, चित्रकला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रकला में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार से। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोनालिसा क्या है? गायिका है, एक चित्र है, फ्रांसीसी गुप्तचर है, उपन्यास है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक चित्र है मोनालिसा। इस चित्र को बनाने वाले कौन होते हैं? लियोनार्डो दा विंसी। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? मौर्य काल, गुप्त काल, बौद्ध काल, हड़प्पा काल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल से। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? शैव धर्म से,
जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? जातक, महाभारत, रामायण, पंचतंत्र? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जातक। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य, बादरायण? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण। अगला प्रश्न है दोस्तों, अग्निगिरी किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? जैन, यहूदी, बौद्ध, पारसी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारसी धर्म का। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैव धर्म को। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत, रामायण, फेरी क्वीन? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाभारत। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है,